हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर 14 में हम लोग कवर करेंगे आर डी शर्मा के एमसीक्यूज को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने सारे एमसीक्यूज हैं उसको 1 से 2 वीडियो के अंदर हम लोग निपटाएंगे। तो आज हमारे पास पहला सवाल है एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन कि 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एपी इज 34 and 64। 7th टर्म का मतलब A7 दिया है 34 और A13 दिया है 64। 13वां टर्म 64, 7वां टर्म 34। 7वां टर्म का मतलब A प्लस 6D इक्वल टू 34। 13वां टर्म का मतलब A प्लस 12D टू 64। इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो A में से A गया 0, 12D में से 6D गया 6D और 64 में से 34 गया 30, D इक्वल टू आया 5। D इक्वल टू 5 यहाँ पुट करूंगा तो A प्लस 30 इक्वल टू 34, मैंने A इक्वल टू आ जाएगा 4। A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू 5 जब हमारे पास आ जाएगा तो हमको पूछ रहा है 18 टर्म। 18 टर्म मैंने A प्लस 17D, A मतलब आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 17 इंटू डी की जगह 75 जा 85, 489। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन सी आएगा। चलते हैं सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी इक्वल टू क्यू। सम ऑफ पी टर्म क्यू दिया है और सम ऑफ क्यू टर्म पी दिया है। हमको पी प्लस क्यू टर्म का सम पूछ रहा है। सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म पूछा तो सम ऑफ पी टर्म क्यू मतलब पी बाई 2, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू दिया है। क्यू टर्म मतलब क्यू बाई 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया है, पी दिया है। हमारे पास पूछ रहा है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2। एक काम करते हैं, 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं। जब उधर 2 को ट्रांसफर करेंगे और इधर इसको खोलेंगे तो ये आएगा 2AP प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी इक्वल टू 2Q। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको फर्स्ट हटाओ, यहाँ से 2 इधर भेज देंगे, इसको फर्स्ट मान लो। इधर देखो Q इंटू क्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 2 को उधर भेज दो, 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 2P। ये पहला है, ये दूसरा हो गया। हमारे पास फिर से दूसरे में से पहले को अगर घटा देते हैं तो क्या होता है, 2AQ में से 2AP जाएगा तो 2A कॉमन, Q माइनस पी। पी स्क्वायर पी इसमें से घटाना है दूसरे में से तो क्यू स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटेगा, प्लस माइनस क्यू में से माइनस पी डी घटेगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्यू डी प्लस पी डी इक्वल टू 2 इंटू पी माइनस 2 इंटू क्यू। सही है। एक काम करते हैं कि हम लोग माइनस ये काम करते हैं पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी बाहर करते हैं या फिर पी माइनस क्यू बाहर करते हैं। क्या करते हैं, पी माइनस क्यू बाहर करते हैं तो पी माइनस क्यू यहाँ बनाएंगे इसको तो माइनस 2a ना बचेगा, प्लस ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। पी स्क्वायर अगर बाहर करते हैं, ध्यान देना यहाँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिखेंगे क्यू प्लस बी क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी ही बाहर किया जाए। एक सेकेंड, क्यू माइनस पी ही बाहर किया जाए, इसको 2a रहने दो और क्यू माइनस पी बाहर करेंगे तो यहाँ क्यू प्लस पी बचेगा, प्लस क्यू माइनस पी बाहर करेंगे तो यहाँ माइनस डी बचेगा, क्योंकि माइनस क्यू प्लस डी माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस पी माइनस क्यू, नहीं जी क्यू माइनस पी इसको लिखने दो। सही है। और यहाँ इक्वल टू 2 इंटू पी माइनस क्यू। अब q माइनस पी से p माइनस क्यू माइनस 1 टाइम्स में जाएगा तो हमारे पास 2a प्लस ये p प्लस क्यू, इसको लिख रहा हूं p प्लस क्यू और ये माइनस डी, माइनस 1 कॉमन करते हैं d को तो d, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। अब आप हमको बात बताइए कि हमको p प्लस क्यू टर्म का सम पूछ रहा है तो हम p प्लस क्यू टर्म का क्या लिखेंगे सम, p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है।
तो p प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन, इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो 2 से माइनस टू माइनस वन टाइम्स मतलब माइनस ऑफ p प्लस, यही आया ना। तो माइनस ऑफ p प्लस क्यू किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो कभी कभी मुझे ये शॉर्ट ट्रिक में आंसर याद रखना होता है कि सम ऑफ p टर्म ऑफ ए p इज q, सम ऑफ q टर्म ऑफ ए p इज p, देन p प्लस q टर्म का सम। तो p प्लस q टर्म का सम कितना होगा? माइनस ऑफ p प्लस q। कब? जब p टर्म का सम q दिया हो, q टर्म का सम p दिया हो और p प्लस q टर्म का सम पूछे तो क्या होगा? माइनस ऑफ p प्लस q। याद रखेंगे, तो ट्रिक जैसे याद रखिएगा। और बाकी मैंने सॉल्व करने का तरीका तो आपको बता ही दिया, नोट करिए पहले इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर, SN दिया है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस n। आपको कॉमन डिफरेंस तो शॉर्ट ट्रिक में लगवाया था कि n स्क्वायर के कोफिशिएंट का दुगुना कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस चला आएगा, है ना। लेकिन इसमें पूछा है, दिया है कॉमन डिफरेंस तो पहले से 6 दिया है, हमारे करने से भी 6 ही आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है। हाँ 1 पुट कर देंगे, S1 बराबर 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन मैंने 3 माइनस वन 2। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक टर्म का सम करें, जैसे मान लो 1 2 3 4 ये AP में है ना। हाँ तो एक टर्म का सम भी एक ही होगा, पहला टर्म भी एक ही होगा। तो जब ये SN दिया है तो उसमें n बराबर 1 पुट करने से क्या मिलेगा हमको? फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो 2 आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sum of all two-digit number which when divided by 4 yield unity as remainder in it। 4 से डिवाइड करने पर यूनिटी रिमाइंडर आता हो। 4 से डिवाइड करो किसी नंबर में, यूनिटी रिमाइंडर हो और 2 अंक का हो। तो 2 अंक के नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 12 से शुरू होते हैं, 12 16 ये सब शुरू होते हैं। 12 में 4 से डिवाइड करो और एक बचे, माने 13 हो गया। हमेशा रिमाइंडर क्या हो? एक बच जाए। तो इसका मतलब हमारे पास 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, ये सब 2 डिजिट के हैं। इसमें 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचेगा। और 97 हो गया, क्योंकि 96 4 से डिविजिबल होता है और उसको 4 से एक रिमाइंडर बचेगा तो 97। हमको अगर सम करना है, इन सबका सम करना है, तो ये n निकालो ना पहले। नहीं n बाई 2 a प्लस n, हाँ n निकालना पड़ेगा। तो 97 बराबर 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। डी कितना है? 4। 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 से डिवाइड होगा तो 21 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 21 और 2 22। और जब n बराबर 22 आ गया तो हमको क्या चाहिए? सम चाहिए। तो फॉर्मूला होता है सम का n बाई 2 a प्लस l, मैंने 22 बाई 2 a प्लस l, मैंने फर्स्ट टर्म 13 लास्ट टर्म 97, 11 इंटू है ना। सही है, तो कर दो अब। ये 210 नहीं, सॉरी 110 ना जी, 110 होगा ना, अब हो जाएगा। ये 1210 ये आ गया, समझ में आया? नोट करिए। चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 5 है क्या? और ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एन अरिथमेटिक मीन आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 3 एंड 17 और 17 के बीच में अर्थमेटिक मीन को इंट्रोड्यूस किया। तो मान लीजिए इन अर्थमेटिक मीन को इंट्रोड्यूस किया है 182 एन। इन अर्थमेटिक मीन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन का रेशियो दिया है, माने लास्ट मीन है एन और फर्स्ट मीन है, इसका रेशियो दिया है 3:1। तो आपको एन की वैल्यू बतानी है। आप हमको बताओ पहले कि 17 कौन सा टर्म है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n प्लस 1। एन टर्म यही हो गया, एक n प्लस 1 है, ये n प्लस 2, 17 n प्लस 2 टर्म है। तो 17 बराबर 3 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा, n प्लस 2 टर्म। 17 माइनस 3 14 अपन n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1 बराबर डी। कॉमन डिफरेंस आया। n माने क्या होता है? n माने होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि n प्लस 1 टर्म है तो हम इसको a प्लस n डी लिख सकते हैं।
और A1 को लिख सकते हैं A प्लस डी। बोलिए एन कौन सा टर्म है भाई? एन प्लस वनवा टर्म है ना, क्योंकि एन टर्म तो यही है और एक एक्स्ट्रा एन प्लस वन टर्म है, तो एन प्लस वन टर्म है और ए प्लस वन टर्म को ए प्लस एन डी न कहेंगे और ए वन को कहेंगे ए प्लस डी, क्योंकि ए वन दूसरा टर्म है। इक्वल टू 3/1 ए प्लस एन डी का मतलब हो गया हमारे पास ए की जगह है 3 प्लस एन इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं 14/n प्लस 1 अपन ए है हमारे पास 3 प्लस डी है एन 14 और इक्वल टू 3/1। थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं 3 प्लस 14n/n प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 14n प्लस 1, ये है 3/1। n प्लस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n प्लस 3 प्लस 14n अपन n प्लस 1, टोटल में अपन 3n प्लस 3 प्लस 14 n प्लस 1, ये क्या है 3/1। भाई n प्लस 1 से n प्लस 1 गया और 14n और 3n 17n प्लस 3 अपन 3n प्लस 17, ये कितना आया 3/1। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 17n प्लस 3 इक्वल टू 9n प्लस 17 3 51। 9n को इधर लेंगे 8n इक्वल टू इधर से घटाएंगे तो 48, n इक्वल टू आया 6। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कैसे आया समझ में आया? और आपको मैं बताया था, ये प्रूफ भी करवाया हो, लेक्चर देखिए लगातार, सम जिस दिन पढ़ाया था उसके बाद वाले लेक्चर में कि एसएम अपन एसएन अगर एम स्क्वायर अपन एन स्क्वायर हो तो अगर एम अपन एन पूछ रहा है तो एम को ट्रांसफर कर दो 2m माइनस 1 और एन को ट्रांसफर कर दो 2n माइनस 1, है ना। एन की जगह क्या कर सकते हैं 2n माइनस 1, कौन से ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोग एक यूज किया करिए शॉर्ट ट्रिक के रूप में, क्योंकि एमसीक्यूज में सॉल्व करने के लिए तो आएगा नहीं, और जहां सॉल्व करना था मैंने पूरा सॉल्व कराया है, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 1 एंड मतलब फर्स्ट टर्म a1 है 1 और an है 11। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 36, इसके एसएन है 36, तो आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है। आपको एक एसएन का फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस a, बताया था क्या, ये दिया है 36, ये दिया है n/2, a दिया है 1 और l दिया है 11, तो n/2 12 1 12 12 2 6 जा 12, 6n इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू 6। आंसर हमारे पास क्या आया 6। कितना इजी सवाल है ना, जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये 11th स्टैंडर्ड का है ही नहीं, क्योंकि सब 10th स्टैंडर्ड चल रहा है अभी। सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी इज, n टर्म का सम क्या दिया है, यही दिया है। तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। तुम्हें कॉमन डिफरेंस के, तुम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तभी तो तुम 164 पता लगाओगे कौन सा टर्म है। तो एसएन दिया है तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या बताए थे, एन स्क्वायर कोफिशिएंट उसका दुगना कर लो, 6 आ गया। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे, तो फर्स्ट टर्म के लिए तुम्हें क्या करना था, एसएन में n बराबर 1 पुट करना था। 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 8 आ गया, a आ गया 8, d आ गया 6। an का फॉर्मूला होता है e प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 164 है। a माने 8, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 160, 8 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 164, ये इधर जाएगा तो 8 में से 6 गया प्लस 2 इक्वल टू 164, 6n इक्वल टू 162, n इक्वल टू 162 बाई 6, 6 1 जा 6 4 70 टर्म, नहीं 6 2 जा 12 4, हाँ 27 टर्म, 27 टर्म आपका आएगा। फॉर्मूला लगाए n टर्म का, कॉमन डिफरेंस निकाले, फर्स्ट टर्म निकाले, तो इजी था। नोट करिए इसको। 9th क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एसी, एसएन दिया है हमारे पास क्या 2n स्क्वायर प्लस 5n, एसएन हमारे पास दिया है, हमको n टर्म पूछा है, हमको n टर्म का फॉर्मूला क्या बताए थे, एसएन माइनस 1। क्योंकि एक बात बताओ, इधर देखो ऑप्शन से कैसे कर लेंगे भाई,
तो हो जाता ऑप्शन से, हो पाएगा कि नहीं देखो, एन स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, माने कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 4। कॉमन डिफरेंस में किसका 4 आएगा, इसका तो नहीं आएगा क्योंकि nth टर्म का n का कोफिशिएंट होता है कॉमन डिफरेंस, याद है। तो ये 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, 4 दो केस में आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस। तो अब इसीलिए चेक करना पड़ेगा, किसी एक में केवल 4 आता ना तो वही ऑप्शन बिना किए आगे बढ़ जाते। तो Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माने 2n स्क्वायर प्लस 5n और Sn माइनस 1 माने 2 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1। अब हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर को लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n और ये माइनस 5n प्लस 5, ऐसा होगा क्या कुछ। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर गया, 5n माइनस 5n गया, तो ये 4n और 5 में से 2 गया प्लस 3, 4n प्लस 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। Sn से n कैसे निकलेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, समझ में आ रहा है। वैसे ही मान लो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दी दिया है साइन डी इंटू कोसेक, भाई साहब साइन डी इंटू कोसेक ए वन कोसेक, इसको ऐसे लिखो ना, साइन ए वन साइन ए टू प्लस 1 बाई साइन ए टू साइन ए थ्री प्लस डॉट डॉट 1 अपन साइन एन माइनस 1 साइन एन, थोड़ा छोटा हो रहा है नीचे लिखता हूं, इधर देखो साइन डी इंटू साइन डी की एंट्री करा दो, साइन डी में सबसे मल्टीप्लाई करो, साइन डी की जगह क्या लिख सकते हैं a1 a2 है, तो बताया था सिखाया था, ऐसा सीरीज सॉल्व कराया था, याद है। हम आपको फिर से सिखाते हैं, हम साइन डी से इसमें मल्टीप्लाई कराए, इसमें भी कराए, इसमें भी कराए, सब में कराए, होगा ना। अब कॉमन डिफरेंस अगर डी तो a2 माइनस a1 भी क्या आएगा, डी ही आएगा, तो डी की जगह क्या लिख दें, सही है, प्लस साइन डी से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन, अब यहाँ a2 a3 है तो यहाँ हमारी चालाकी लगेगी a3 माइनस a2 करिए, साइन a2 प्लस डॉट डॉट यहाँ करिए साइन, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा करते हैं साइन, और एन माइनस 1 एन है ना, तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस अपन नीचे साइन एन माइनस 1 साइन एन। अब आ जाओ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए टू साइन ए वन अपन साइन ए वन साइन ए टू, आ रहा है समझ में। प्लस यहाँ देखो साइन ए थ्री माइनस ए टू को लिख सकते हैं साइन ए थ्री कॉस ए टू माइनस कॉस ए थ्री साइन ए टू अपॉन साइन ए टू साइन ए थ्री, और प्लस यहाँ पे साइन ए कॉस एन माइनस वन माइनस कॉस एन साइन एन माइनस वन अपन साइन एन माइनस वन साइन एन। अब एक बात बताओ जरा कि हमको अगर इसमें डिवाइड करना हो, दोनों में डिवाइड होगा ना ये, तो जब इसको उठा के इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए टू से साइन ए टू गया और कॉस ए वन बाई साइन ए वन कॉट ए वन। अब जब इस वाले में डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉस ए टू और साइन ए वन और साइन ए वन और साइन ए टू, साइन ए वन से साइन ए वन कैंसिल और कॉस ए टू बाई साइन ए टू कॉट ए टू। तो फिर ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, साइन ए थ्री से साइन ए थ्री कॉट ए टू माइनस कॉट ए थ्री, और ऐसे डॉट डॉट कॉट एन माइनस वन माइनस कॉट एन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या a2 से a2 गया ये, हाँ, तो सारे ऐसे साइड वाले सब कट जाएंगे, हमारे पास आएगा कॉट a1 माइनस कॉट एन, जो कि हमारे पास आंसर है ये कॉट a1 माइनस कॉट एन। इसमें होता क्या है कि सारे कंजिक्यूटिव वाले टर्म कट जाते हैं, पहला और आखिरी टर्म बच जाता है, वही हमारा आंसर होता है।
एक क्वेश्चन और इसमें दिया होगा, उसमें लिखा होगा साइन डी लिख के, कॉसेक नहीं सेक, क्या लिखा होगा, सेक A1 इंटू सेक A2 प्लस सेक, तो सेक वाले को क्या कर देना है, 1/cos कर देना है, और फिर फॉर्मूला लगा के कॉस वाला कट जाएगा। तो होगा ना, करेंगे वो वाला खुद से करेंगे ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और आज 10 क्वेश्चन हुआ, बाकी के जितने कितने क्वेश्चन है इसमें, 24 है, तो 14 क्वेश्चन बच रहे हैं। हम लोग इन 14 क्वेश्चन को पूरा हम लोग निपटाएंगे कल। मिलते हैं कल, और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।